प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मार्क उसका 10 अध्याय उस वचन 17 से लेकर 31 तक हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो एक धनी युवक और अनंतकालिक जीवन के बारे में। एक युवक परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, अनंतकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उससे उत्तर दिया कि तू चोरी ना करना, कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना। ये सब बातें परमेश्वर ने उसे बताया। और उस युवक ने परमेश्वर यीशु मसीह से कहा कि गुरुजी, ये सारी बातें तो मैं बचपन से ही करता आया हूँ। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम्हें एक और बात की घटी है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेचकर दान कर दो और मेरे पीछे हो लो। जब हम वचन में देखते हैं कि धनी मनुष्य, धनी युवक बहुत धनी था, इसलिए उसने अपनी धन संपत्ति को बेचना नहीं चाहता था। और जब हम देखते हैं कि उसने वो अनंतकालिक जीवन तो प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा तो है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने धन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो लालच थी या उसकी जो कमज़ोरी है या फिर उसकी जो सच्चाई है, उसको यीशु मसीह ने जान लिया था। इसलिए यीशु मसीह उससे कहता है कि तू अपनी धन संपत्ति को बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो आज्ञा तो मानता था, वो अपने माता पिता का भी आदर करता था, वो चोरी, व्यभिचार और झूठी गवाही, हत्या, ये सारी बातों से वो दूर था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, घटी थी कि वह अपने सारे धन संपत्ति को बेचकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। और वचन में लिखा है, निर्गमन उसका 20 और उसके 3 में हम पढ़ते हैं कि मुझे छोड़ और कोई तो मुझे छोड़ और कोई दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन उस युवक ने अपनी धन संपत्ति को अपने जीवन में एक ईश्वर का दर्जा, एक परमेश्वर का दर्जा उसने दे रखा था। इसलिए वह अपनी धन संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता था और उससे वो बहुत प्रेम करता था। हम देखते हैं कि वो सारे नियमों विधियों को मानता था और फिर भी वो उसके जीवन में एक ऐसा उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अनंतकालिक जीवन से दूर हूँ, या फिर अनंतकालिक जीवन में मैं नहीं जा सकता। इस प्रकार का उसके जीवन में प्रश्न था, क्वेश्चन था। इसलिए उसने आकर प्रभु से कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे मार्ग से, तो मार्ग में आकर वो अपने घुटने पर आकर प्रभु से कहने लगा, हे उत्तम गुरुजी, अनंतकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तो हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और परमेश्वर को छोड़कर और कोई उत्तम नहीं। और तो आज्ञाओं को तो जानता है। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना,
झूठ ना बोलना, छल ना करना और अपनी माता पिताओं का आदर करना, ये सब बातें परमेश्वर ने उसे कहा। और वह कहने लगा, हाँ प्रभु, ये तो मैं अपने बचपन से ही ये बातों को मानता हूँ और इनका पालन करता हूँ और नियम विधि को मानता हूँ। फिर भी उसके जीवन में एक खोट था और उसको लग रहा था कि मैं अनंतकालिक जीवन शायद मुझे नहीं मिल सकता, या उसके जीवन में कुछ ऐसा प्रश्न था कि मैं शायद अनंतकालिक जीवन से वंचित ना रह जाऊं। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि प्रभु, मैं अनंतकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तो प्रभु उससे कहता है कि तू धन संपत्ति को बेचकर कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो ले। तब वो युवक बहुत निराश हो गया और फिर कर वो अपने घर को लौट गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लूक उसका 10 और उसका 25 से लेकर हम देखते हैं कि उस पैरेबल में हम देखते हैं कि गुड़ सामरी के विषय में हम देखते हैं। जब एक अधिकारी यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु जी, अनंतकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञा को तो जानता है? तो उसने कहा, हाँ, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, आज्ञा तो तू जानता है, तू उन्हीं को कर। वो अधिकारी यीशु मसीह से कहने लगा, मेरा पड़ोसी कौन? तो परमेश्वर ने उससे कहा, देख, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा है? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और हम देखते हैं कि डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसके पास जो था वो सब लूट लिया। इवन दो उसके वस्त्र, उसके कपड़ों को उन्होंने उतार लिया और उसे अर्ध मरा हुआ छोड़कर वो चले गए। और वो रास्ते में पड़ा हुआ वहाँ पे धूप में, और वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, उसको कोई देख नहीं रहा है। जब हम देखते हैं कि वहाँ से एक याजक जा रहा है और याजक देखता है कि मनुष्य पड़ा हुआ है, लेकिन वो याजक भी उसकी सहायता नहीं करता। और फिर बाद में याजक कतरा कर वो चला जाता है। उसी रीति से हम लेवी को देखते हैं, याजक और लेवी को देखते हैं। लेवी भी आता है और उसको देखता है वो पड़ा हुआ है और दुख में है और उसे मारा है, किसी ने पीटा है, इस तरह से वो उसको दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर कुछ भी दया नहीं करता और सीधा अपना मार्ग लेकर वो चला जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक सामरी वहाँ से गुजरता है और जिसके पास एक अपनी गधी थी, और वहाँ से वो जाता है और देखता है तो उस मनुष्य को देखता है, अरे इसे तो डाकुओं ने लूट लिया है और इसको बहुत मारा है, पीटा है और इसके कपड़े निकाल लिए हैं। तो सामरी को उस पर तरस आता है, दया आती है और वह उसको देखता है और वह अपने कपड़ाओं से लिपटाता है और वह अपने उसको, हाँ, पट्टी जहाँ जहाँ उसको लगा है वहाँ पे मलहम पट्टी करता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने उस सवार पर उस मनुष्य को बैठा कर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो सराय में उससे उतारता है और उस सराय के मालिक से कहता है कि इसकी देखभाल करना, और उसे 2 दिनार देकर कहता है कि इसकी देखभाल करना और जितना तेरा खर्च होगा
वो मैं यात्रा से लौटते समय तुझे दूंगा। और तब वो मनुष्य वहाँ पे छोड़कर वो जाता है। और हम देखते हैं और तब पर यीशु मसीह उस अधिकारी से कहता है कि अब तुझे समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी है। तो हम देखते हैं कि आज इस युग में मनुष्य किसी किसी के पास इतना समय नहीं कि वो एक दूसरे को देख सके, जान सके और उनके हाल चाल को देखे या उनसे पूछे कि आप कैसे हो, कैसे हो। किसी के पास इतना समय नहीं, भाग दौड़ की इस दुनिया में, संसार में हम देखते हैं। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आए तो हमें कोई मनुष्य रास्ते में पड़ा हुआ या फिर दर्द में है, दुख में है, पीड़ा में है, उसे हमें देखना है और परमेश्वर का प्रेम जो उसने किया है हम पर उसको प्रकट करना है, लोगों को बताना है। तभी तो लोग हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा जानने पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम जो उसने हम पर किया है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा और लोग जानेंगे और मसीह को अपनाएंगे और मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के साथ वो जीवन बिताने के लिए वो परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। और हम देखते हैं कि 37 में उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, कि यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो हमें इस संसार में एक दूसरे के प्रति दयालु, नम्र और प्रेम करते रहना हमें चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वचन में कि वो धनी युवक इस प्रकार धन संपत्ति को छोड़कर वो परमेश्वर की शरण में नहीं आ सका। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हत्या के कामों में, व्यभिचार के कामों में, चोरी में, झूठी गवाही में, छल में, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। और इवन दो बहुत सारे ऐसे मसीह है जिस प्रकार हम देखते हैं कि वो धनी युवक परमेश्वर को, वो यीशु मसीह के जो देखते हैं कि हम वो सारे नियमों को मानता था, आज्ञाकारी था, लेकिन उसके अंदर भी कमजोरियाँ थी। देखते हैं कि उसने यीशु मसीह ने उससे कहा तो वो यीशु मसीह के पीछे चलने से वो कतराया। और हम देखते हैं कि उसे अपने यीशु मसीह से ज़्यादा अपनी धन संपत्ति उसे प्यारी लगी और वह अपनी धन संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता था। इस पर यीशु मसीह कहता है, अपने चारों ओर देखकर कहता है कि अपने चेलों से कहता है यीशु मसीह कि संसार में धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें उदाहरण देते हैं कि ऊंट को सुई के नाक में से जाना सहज है, परंतु धनवान मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इस पर हम देखते हैं यीशु मसीह इस तरह से अपने चेलों से सिखाते हैं, बताते हैं। और इस पर उसके चेलों में से पतरस आकर कहता है और इस पर उसने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? हाँ मेरे भाइयों, यह मनुष्य के लिए तो कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मसीह में बहुत सारे लोग हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और जीवन बिताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सारी आज्ञाओं को आज भी हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं मानते। क्योंकि अनंतकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य है कि हमें
मसीह के समान, उसके समान हमें, उसके स्वरूप में हमें बदलते जाना है, तब हमें अनंतकालिक जीवन मिलेगा। और इस पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक ग्रेट और बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे लिए है। उसको हम देखकर हमें जीवन जीना है और मसीह के प्रेम को हमें बताना है। तो आज के वचन के द्वारा हम सीखे कि किसका अनंतकालिक जीवन में, कौन अनंतकालिक जीवन प्राप्त कर सकता है। आज हम देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञाओं को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, लेकिन हम अब तक परफेक्ट नहीं है। जिस तरह उस युवक के जीवन में हम देखते हैं कि वह आज्ञाओं को मानता था, फिर भी उसके जीवन में लग रहा था उसको कि शायद मैं अनंतकालिक जीवन से दूर हूँ, मुझे अनंतकालिक जीवन प्राप्त करना है। तो यीशु मसीह के पास आया और पूछने लगा। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे अंतःकरण में हमें देखना है कि आज हम कहाँ हैं। क्या आज हम प्रभु के पास या उस अनंतकालिक जीवन में हैं या नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों के 5 और उसके 17 में लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई है। इसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें जीवन जीना है और जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूलकर मसीह के प्रेम को हमें लोगों को बताना है और आज्ञाकारी बनते परमेश्वर के। और वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि हमारे जीवन में भी पुरानी बातें सब हमने निकाल के फेंक दिया है, तो फिर से हमें उन बातों को स्मरण नहीं करना है, उनको याद नहीं करना है और हमें परमेश्वर के साथ संगति में और नए वाचा में बढ़ते जाना है। परमेश्वर के स्वरूप में हमें बढ़ते जाना है, तब हम मसीह की उस अनंतकालिक जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे, जहाँ हमारा उद्धारकर्ता मसीह प्रवेश मसीह है। वहाँ उसकी इच्छा ये है कि हम भी वहाँ पे रहें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और वो कहता है कि मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो परमेश्वर हमें लेने के लिए एक दिन ज़रूर आएगा। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ जाने के लिए? क्या अपने आप हर एक प्रकार के हत्या करना, विचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, छल करना, ये सब छोड़ दिया है? यदि छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। यदि नहीं छोड़ा है तो हमें आज भी हमें मौका है, अवसर है, समय है कि हम अपने जीवन को सुधारें और मसीह में नई सृष्टि हम बन जाएं।